अगर आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं, इसका मतलब आप पढ़ने वाला स्टूडेंट है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि हम ऑफलाइन पढ़ें या फिर ऑनलाइन, तो आपको इस वीडियो में बेहतर समझ में आएगा कि ऑनलाइन पढ़ने का फायदा क्या होता है, उसके बाद ऑफलाइन पढ़ने का फायदा क्या होता है, ऑनलाइन में हम लोग क्या क्या चीज कर सकते हैं और ऑफलाइन में क्या क्या चीज कर सकते हैं। इस सब के बारे में आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ें या फिर ऑफलाइन, या फिर आप अपने दोस्तों के वजह से आप कह रहे हैं कि नहीं हम ऑनलाइन ही पढ़ेंगे या फिर ऑफलाइन ही पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियरिटी आ जाएगी और आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि हमको ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या फिर ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। जो चीज ऑफलाइन में फैसिलिटी दी जाती है या फिर ऑनलाइन में फैसिलिटी दी जाती है, उस चीज को हम यहाँ लिखे हुए या फिर दर्शाए हुए हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और आपका ये क्वेश्चन रह जाता है कि हम फिर भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ऑफलाइन पर ऑनलाइन, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जो पूछना है वो पूछ सकते हैं। आपको हम एकदम 110% रिप्लाई जरूर देंगे। देखिए, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो सबसे पहले आपके पास डिसिप्लिन होगा। डिसिप्लिन का मतलब यह होता है कि आपको कब उठना है, कब आपको खाना खाना है, कब आपको कोचिंग देना है, प्लस आपका जो कंसिस्टेंसी होगा, आपको रेगुलर आप पढ़ने जाएंगे। क्योंकि अगर आप आज नहीं जाएंगे तो घर के लोग कहेगा कि क्यों नहीं गया पढ़ने के लिए। कहता है लोग, अगर आप डेली डेली जिस चीज को करते हैं ना, अगर एक दिन नहीं करते हैं तो पूछता है लोग कि आप क्यों नहीं गए। लेकिन यही अगर ऑफलाइन ऑनलाइन में होता है, अगर ऑनलाइन में आप पढ़ते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं, घर के लोग कोई कुछ नहीं जानता है। तो पहले का बात यह हुआ कि आपके पास डिसिप्लिन होगा, कंसिस्टेंसी होगा कि आप अपने अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकते हैं कि कब हमको पढ़ना है, कब हमको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ऑफलाइन में तो आपको सब पढ़ाया जाएगा, और लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है। दूसरा क्या बात, टेस्ट। अगर आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं तो उसमें आपको टेस्ट होता है, और टेस्ट होता है तो सब्जेक्टिव का भी होता है और ऑब्जेक्टिव का होता है। ठीक है, अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेंड करते हैं, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप टेस्ट देते हैं, तो उसमें आपको लिखने का शैली सिखाया जाता है। उसके बाद आपका राइटिंग इंप्रूव होता है। तो ये ऑफलाइन कोचिंग का ही फायदा है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, हैंड टू हैंड मिलता है, आप उसमें से याद भी कर सकते हैं या फिर उसको कॉपी में अपने लिख भी सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तीसरा बात, आपको होमवर्क मिलेगा। ऑफलाइन कोचिंग अगर आप जाते हैं अब या फिर अगर आप जाएंगे तो वहाँ होमवर्क मिलेगा, और उस होमवर्क को आपको कर कर जाना होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑफलाइन में बहुत ऐसा स्टूडेंट होते हैं जिसके वजह से आपको करना पड़ेगा क्या चीज, होमवर्क। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो वहाँ आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, जो टीचर होते हैं उस आपको मारेंगे। तो इसके डर की वजह से आप जो होमवर्क है उस होमवर्क को आप पूरा कर पाएंगे। तीसरा बात हुआ अपने अंदर की टैलेंट। अगर टैलेंट का स्पेलिंग गलती भी हो गया होगा तो इसके लिए माफी चाहूंगा, जल्दी जल्दी लिख दिए हैं। जो आपके पास अंदर जो आपका टैलेंट होगा वो आप देख पाओगे कहाँ पे, ऑफलाइन कोचिंग में। क्या? क्योंकि वहाँ जब टेस्ट होगा और जब रिजल्ट आपको सुनाया जाएगा तो वहाँ आप अपने कमी को सुधार सकते हैं कि हम कहाँ कमी किए थे, क्या चीज नहीं पड़े जिसकी वजह से यहाँ जो नंबर आया है वो कम आया है। उसके बाद आपका डाउट क्लियर होगा। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो वहां अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आपके हाथ में किताब रहेगा, टीचर के पास किताब रहेगा। आपको अगर जो लाइन समझ में नहीं, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं टीचर से। ये ऑफलाइन का फैसिलिटी है। उसके बाद आप 6 नंबर की अपने टीचर से, आप अपने ऑफलाइन कोचिंग में आप अपने टीचर से फेस टू फेस बात कर सकते हैं। फेस टू फेस आप जो चीज पूछना है पूछ सकते हैं। अपने ऑफलाइन कोचिंग के जो टीचर होते हैं, जब मन तब उनसे बात कर सकते हैं। जो चीज आपको तकलीफ है वो अपनी तकलीफ को या आपके पास जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप शेयर कर सकते हैं अपने टीचर को, और वो जो टीचर होते हैं आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो ये वाला जो होता है फैसिलिटी होता है आपको ऑफलाइन कोचिंग में होता है। हमको तो सबसे अच्छा यही लगता है कि जो ऑफलाइन कोचिंग होता है उसमें डिसिप्लिन होता है भाई। मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए। अगर आपके पास डिसिप्लिन होगा तो आप बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं, जितना आप नहीं सोचे होंगे उससे ज्यादा कर सकते हैं अगर आपके पास डिसिप्लिन होगा तो। ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में एक फायदा है आपको कि प्रॉपर नोट्स बनेगा, और आपका कुछ भी नहीं, अगर एक चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं क्यों नहीं छूटेगा, क्योंकि आपको तो वीडियो अपलोड मिलेगा या फिर लाइव क्लास कर रहे हैं तो लाइव क्लास आपको तो मिलेगा।
और उसमें एक भी चीज छूटने का, लेकिन ऑफलाइन क्लास में छूट सकता है, कभी कभार आप नहीं जा सकते हैं, ऐसे तो होता है। लेकिन इसको तो रिकॉर्ड भी रहता है, लाइव अगर आप अटेंड नहीं करते हैं तो उस वह वीडियो जो होता है ऐसे वीडियो टाइप का होता है, रिकॉर्ड में रहता है, तो उसको आप बार बार देखकर अपना नोट्स, प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, और उसके बाद उसमें से आपको कुछ नहीं छूटेगा। उसके बाद करे आपके पास डिसिप्लिन और ये तो आपको सच बात है कि अगर आप ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन क्लास करते हैं तो आपके पास डिसिप्लिन नहीं होगा, कंसिस्टेंसी, कब वो मन करे कि आज पढ़ेंगे, कब वो नहीं पढ़ेंगे, तो आज नहीं पढ़ेंगे, आज सो जाते हैं, आज ये काम है, बारात चले जाते हैं, तो ऐसे ऐसे करके आप नहीं पढ़ पाइएगा। हमारा बात अगर आप 100% अगर समझते हैं तो फिर आपका सही है। आपके पास तो डिसिप्लिन रहेगा ही नहीं रहेगा, जो ऑनलाइन क्लास होता है उसमें आपके पास डिसिप्लिन नहीं रहेगा हमारे हिसाब से। करा कि एक ही प्रकार के अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन मान लीजिए किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, उसका एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज आता है, उस टेस्ट सीरीज में एक ही टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक टाइप के, वो बदलता नहीं है, एक टाइप के क्वेश्चन मिलेगा, बार बार वही तो आंसर ही याद कर लीजिएगा, जब बार बार वही टेस्ट दीजिएगा तो आपको आंसर ही याद हो जाएगा। लेकिन जो ऑफलाइन कोचिंग होता है इसमें तो टाइप बाई टाइप क्वेश्चन देखने को मिलता है, जितना मन उतना क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, आप उसको बना सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन मिलेगा और उसी को आपको सॉल्व करना है। उसके बाद जो ऑनलाइन का जो पहला ऑनलाइन में जो होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं हो पाता है, अब जितना टेस्ट दीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक दीजिएगा, सब्जेक्टिव शायद नहीं होता है हमारे हिसाब से वहां। उसके बाद आपका जो राइटिंग इंप्रूव नहीं होगा अगर आप ऑनलाइन कोचिंग करते हैं तो। उसके बाद आपको लिखने का शैली भी नहीं, लेकिन यहाँ अगर आप गलती भी करते हैं तो टीचर आपको बताएंगे कि देखिए ऐसे नहीं, ऐसे एग्जाम हॉल में आपको लिखना है, ये चीज करना है, वो चीज करना है, तो वहां आपको सीख जाएंगे। आप होमवर्क पूरा नहीं कर पाओगे आप, क्यों? क्योंकि आपको आपका जो होमवर्क है तो कोई चेक करने वाला है नहीं, लेकिन ऑफलाइन में तो चेक करने वाला जो टीचर है, तो ऑफलाइन में तो चेक करेंगे, लेकिन इसमें तो चेक नहीं ना करेंगे, आप कर सकते हैं या फिर नहीं करेंगे तो आपका मन की बात है कि नहीं। डाउट क्लियर नहीं होता है, जो डाउट रह जाता है उसका वो क्लियर नहीं, क्योंकि जो टीचर है वो पढ़ाते अपना चले जाते हैं, आपको समझ में आया या फिर नहीं है, उससे उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑफलाइन में बहुत अच्छा होता है, आपको समझ में नहीं, आप एक खाली पूछे 10 खाली पूछे, आपको बताएंगे तो बताएंगे, नहीं भी बताएंगे अगर तो आप क्लास जब समाप्त एंड हो जाएगा, जब फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आप उस डाउट को क्लियर करने के लिए अपने टीचर के पास पहुंचे। लेकिन इसमें तो ऑफलाइन ऑनलाइन में नहीं ना जा सकते, नहीं जा सकते। तो ये दोनों अगर ये दोनों इसमें डिफरेंट है। उसके बाद फैसिलिटीज क्या क्या चीज है हम इसमें आपको बताती हैं, और आपको यह समझ में आ ही गया होगा कि हमको ऑनलाइन पढ़ना चाहिए ऑफलाइन। और ऐसे बहुत सारे टीचर जो कहते हैं ऑफलाइन पढ़ो या फिर ऑनलाइन पढ़ो, तो हम तो कहेंगे आपको, हमारा अगर आप बात मानिएगा तो आपको ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन पढ़ना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं, फटाक दे यूट्यूब पर सर्च किए मार, उसके बाद ऑनलाइन देख लिए, क्लियर हो गया, अपना ऑफलाइन कीजिए। ऑफलाइन में आपका जो डिसिप्लिन है वो बना रहेगा, कंसिस्टेंसी बना रहेगा, आप और आप बेहतर कर सकते हैं अगर ऑफलाइन क्लास में करते हैं। ऑनलाइन में थोड़ा यह दिक्कत होता है कि डाउट क्लियर नहीं होता है, उसके बाद जो फेस टू फेस आप बात नहीं कर सकते, कोई डाउट नहीं पूछ सकते, उसके बाद कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन नहीं होता है, आप कभी पढ़ पाइएगा कभी नहीं पढ़ पाइएगा। तो अगर इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लिए हैं, अगर ये वीडियो आपको समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।